भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है, आपने भी हाँ शायद भाई, वहां पर बहुत वीडियोस उस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप एपी बता सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद 6,666 ऐसा कुछ बोलते हैं। मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं, उस पर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का? कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है, शायद 60 डिग्री ऐसा कुछ एंगल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे तर्क देते हैं। बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तो जो एक तिब्बती संत थे मिलारेपा, वो चढ़ गए थे अकेले। वही एक ऐसे इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं। तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाएं या ऑक्सीजन की कमी का लॉजिक लगाएं, जो आजकल के हाइकर्स के पास तो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, तो वो नहीं चढ़ पाते। लेकिन उस टाइम पे संत चढ़ गए थे। और दूसरी बात ये भी है, देखो, ये पूरा ऊपर तक पहुंच गए थे नहीं जिनका नहीं आपने पूरा ऊपर नाम तक तो लिया है? नहीं पहुंचे थे, बट मैक्सिमम जो भी चढ़ाई करी है वो इन्होंने ही करी है। टॉप पर तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ और भी है सोचने वाली, कि जब कोई कभी चढ़ा ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारे वेदों में या फिर जो किस्से कहानियाँ चलते हैं, उसमें कैलाश पर्वत के बारे में सब बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक लोक है, यहाँ पर ऐसा वैसा। तो भाई किसी ने तो कुछ देखा ही होगा ना। एक चीज़ और भी है, जैसा कि बोला जाता है कि वहाँ पर टाइम जो है वो फास्ट चलता है। और ये तो घटना एक्चुअली में हुई थी, है ना। जो चाइना जो था, जिसने अपने कब्जे में ले लिया था जब कैलाश पर्वत को, तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा, कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमति दी थी कि आप चढ़ के रिसर्च कर लो। तो जब वो लोग गए थे ना, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, फिर हमें पता चला कि भाई हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पर टाइम बहुत तेज़ चलता है। एक मिस्ट्री ये भी है, वहाँ पर टाइम टाइम जो नॉर्मल अपने पृथ्वी का टाइम है उससे तेज़ चलता है, एज जल्दी बढ़ती है। वहाँ हर कोई नहीं चढ़ पाता, लोगों को इल्यूजन्स वगैरह होने लगते हैं, है ना। और बाकी जो उसकी पोजीशन है वो इतनी कैलकुलेटेड है, जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में हमारे ग्रंथों में बात की गई, क्योंकि उसको शायद से धरती की धुरी ही बोला जाता है उसको, मतलब सेंटर पॉइंट ही बोला जाता है कैलाश पर्वत को। और केवल इंडिया में नहीं, मतलब ऑल ओवर बहुत सारे जो भी रिलीजन है उनमें कैलाश पर्वत की इम्पोर्टेंस है। अभी क्या चल रहा है कि अभी मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चाइना का भी, थोड़ा सा इंडिया का भी, तो 16 साल से तो कोई चढ़ाई नहीं है। दोनों कंट्रीज की तरफ से परमिशन ही नहीं है जाने की। इंडिया वाले बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं वहाँ से, वो लोग या चढ़ते भी होंगे तो अपने को नहीं पता चलती होंगी, कुछ तो ये लोग करते ही होंगे। ऐसा तो पर है भाई नहीं भाई। हेलीकॉप्टर या प्लेन से तो जा ही सकता होगा कोई, जा मतलब सकते अगर होंगे। ट्राई करे तो देख सकते हैं कि सीधा टॉप पे जाओ तो क्या है। भाई देखो क्या है कि ऐसे चीज़ें नहीं दिखती। आप जाओगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा? ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एंटार्क्टिका में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, एलियंस का हब है। लेकिन आप प्लेन के ऊपर से, अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका के ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें हिडन होती हैं। भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको, हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो भी वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी। वहां पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में। लद्दाख के तरफ भी दिखता है, अपना कैलाश पर्वत के तरफ भी लाइट्स दिखती हैं। यूएफओ की शेप का कुछ दिखता है वहां पे, ऐसा कहते रिसेंट में भी इंडिया में हुआ तो था कहीं हाँ हाँ, की, देखा गया एक यूएफओ टाइप का कुछ, लाइटनिंग टाइप दिख रही लाइट है टाइप की दिख ट्रायंगल रही है। शेप की। इंडिया में भी बहुत सारे एरिया 51 जैसी जगह हैं जहाँ पर मतलब बहुत कहा जाता है ऐसा कि एलियंस की आवन जावन लगी रहती है। हैं। अच्छा, इंडिया में कौन सा है, कौन सी जगह पे होता इंडिया में अपना एक दर्रा है ना, लद्दाख के दर, हाँ, वहाँ के रहवासी तो देखते ही रहते हैं कि भाई लाइट आ रही हैं, लाइट जा रही हैं। अच्छा। हाँ, बट उनको क्या बोल दिया जाता है कि ये तो ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है, एलियंस वगैरह कुछ नहीं है। भाई देखो एलियंस, आप मेरे को ये बताओ, अपना यूनिवर्स इतना बड़ा है, केवल हमारा ही सौरमंडल तो वो है नहीं जहाँ पर जीवन है। यहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा ही सूरज हैं, छोटे बड़े डॉर्फ सन, और बहुत सारे सौरमंडल है, और कितने तो लाखों प्लैनेट्स होंगे, हजारों भी नहीं, जो बिल्कुल धरती की तरह ही होंगे।
इवन अभी तक नासा वाले भी कितने प्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं जो धरती की तरह ही सूटेबल हैं जीवन के लिए। कुछ पे जीवन होगा भी, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। केपलर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो जीवन के लिए एकदम सूटेबल प्लैनेट्स हैं, धरती से भी बड़े हैं, धरती से भी बढ़िया हैं, लेकिन वहाँ हम पहुँच नहीं सकते, वो इतना दूर है। ठीक, तो जब इतनी सारे प्लैनेट्स हैं धरती जैसे, तो इतनी सारी सिविलाइजेशंस भी होंगी ना, वो आज तक हमसे कांटेक्ट कर पाए ना हम किसी को भी ढूंढ पाए आज तक। ऐसा क्यों है? पर ये तो सुनने में आता है भाई कि जैसे यूएफओ आया, किसी को एबडक्ट करके ले गया, शिप में ले गए, कुछ ले गए, तो ये सारे किस्से तो आए हैं। और ज़्यादातर तो एरिया 51 यूएस की तरफ ही ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि वहाँ हुए हैं सब। भाई आपकी रिसर्च के हिसाब से, जैसे आप ऐसा कंटेंट बनाते ही हैं, एलियंस क्या एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते? आपने कुछ रिसर्च करी है, देखा है ऐसा कंटेंट, या फिर कहीं पढ़ा हो? भाई इस चीज़ को बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, बट अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स हम सब इतनी दूर हैं और हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपैंड होता जा रहा है, तो ना वो हमको कभी टच कर पाएंगे ना हम किसी और को टच कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कि हमारे धरती पर जो सिविलाइजेशन है उसे बहुत पहले एलियंस ने ही बसाया है, और एलियंस बाहर से कहीं से नहीं आते, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, ज्वालामुखी के अंदर, धरती के नीचे, या फिर समुद्र के नीचे। कुछ ऐसे ही जगह हैं जहाँ पर इंसान की पहुँच अभी भी पूरी धरती में हम कहीं पर भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो हम समुद्र का भी 5% एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, ऐसे दावे किए जाते भाई अंटार्कटिका में भी कुछ ना कुछ एलियंस के सबूत मिले। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एलियंस हो सकते हैं हमारे बीच में ही, वो धरती पर ही रहते हो, हमारे बीच में आते जाते रहते हो, कभी कभी ट्रैक हो जाते हैं। बहरूपिया बन के भी तो घूम सकते हैं। हाँ, रेप्टाइलियन वाली थ्योरी तो आप सुनी ही होगी कि भाई रेप्टाइलियन थ्योरी में ये रहता है भाई कि वो इंसानों जैसे दिखते नहीं हैं अपने मूल रूप में, रहते तो वो सांप जैसे हैं, मतलब चेहरा उनका सांप जैसा रहता है और बॉडी ह्यूमन जैसी रहती है, लेकिन जब उनको धरती पर आना होता है तो वो इंसान जैसा चेहरा बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो पकड़े भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फेमस लोग रहे हैं। एक जर्मन रॉक बैंड था, इसका मेन लीड सिंगर था, जब कॉन्सर्ट हो रहा था उस दौरान एकदम से उसकी आंखें सांप जैसी बन गई थी, और ये बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल उसमें कैप्चर किया था, मतलब फोन में। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें एकदम से रेप्टाइलियन टाइप की हो गई थी। ये सर आजकल भी बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों की होती है, इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखों पे फ्लैश मारा जाता है, पतली हो गई, कभी पतली हो गई, कभी पलक झपकने लगी या कुछ हो गया। हाँ, मैं खुद एक रील देख रहा था, एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप चल रही थी, पॉलिटिकल, पता नहीं यूएस की थी कहाँ की थी, उसमें एक औरत पीछे खड़ी है जो भाषण दे रहा है उसके, और उसकी कैमरे पे उसके दांत चेंज हो रहे हैं, दांतों की शेप थोड़ी शार्पन और हो रहे हैं, उसकी आंखें थोड़ी वैसी हो रही है जैसे एक सांप की या रेप्टाइल की होती है। बट इसको ये भी कहा जाता है ना कि यहाँ पे ये लोग एडिटिंग नहीं, मतलब कि जैसे इल्यूमिनाटी को लेकर कहा जाता है कि ये लोग डीमन से डील करते हैं तुम्हारी आत्मा की, तो वो सेटन या डीमन है बेसिकली उनके अंदर, क्योंकि एक बियॉन्से की भी रील वायरल हुई थी जिसके अंदर उसका फेस परफॉर्म करते हुए डीमन जैसा बना था, डीमन जैसा हो गया था। हाँ, तो अब वो रेप्टाइलियन थ्योरी काम कर रही है या ये डीमन वाली थ्योरी काम कर रही है, पता या नहीं फिर चल हम रहा। सभी एलियन, ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ आके कब्जा किया हो। भाई देखो, डीमन वाली बात तो बहुत अलग हो जाती है ना। एलियन वाली अगर हम बात करें तो एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इंसान खुद ही एलियन है, मतलब उसका एवोल्यूशन धरती के एवोल्यूशन के साथ नहीं हुआ है। अच्छा, उसको मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और रेप्टेलियन वाली थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमंस और सरपेंट ह्यूमंस दोनों एक टाइम पर साथ में ही धरती पर रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। टाइम के साथ साथ वो लोग विलुप्त होते चले गए, या फिर उन लोगों ने अपना रूप इस तरीके से छुपा लिया कि वो इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि भाई हम जिसको बोलते हैं नागदेव, जिसको बोला जाता था अपने यहाँ, उस टाइप के लोग। अभी भी आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं या फिर चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें इस तरीके के एंटिटीज़ का जिक्र मिलता है जो आधे सांप थे आधे इंसान थे। मंदिरों में ऐसी आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, साधु संतों की ऐसी मूर्तियाँ। तो अपर फेस बेसिकली अपर बॉडी ह्यूमन की रहती है और लोअर बॉडी स्नेक की रहती है। ये उन लोगों की रहती है जो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, आपने मेसोपोटामिया, मिस्र और इस जगह पर भी आपने देखा होगा, बहुत सी जगहों पर इस टाइप की कार्विंग्स रहती हैं जहाँ पर केवल बॉडी ह्यूमन की है लेकिन फेस स्नेक का है। इस टाइप के जो होते थे वो ह्यूमंस के एनिमी माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी दो टाइप के होते हैं, जिनका निचला हिस्सा सांप जैसा, ऊपर का इंसान जैसा, वो इंसानों से फ्रेंडली है। अच्छा, दोनों तरीके के हैं। और ये भी बताया जाता है कि धरती में जो पाताल लोक है
उसके ऊपर रसातल होता है, 7 तल होते हैं धरती में, तो रसातल में ये लोग अभी भी रहते हैं। अच्छा जी। अरे बाप रे। और ये फैशन इनकी गायब होने की वजह नहीं कभी बाहर आ पाई कि भाई यही, अगर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं कि भाई क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों गायब हुए, वैसे ही क्यों नहीं रहते हमारे साथ अगर जैसे पहले रहते थे, अगर ये सच है तो। भाई देखो पहले क्या हुआ था अलग टाइप की सभ्यता होती थी। पहले आप देखोगे कि मिस्र के जहाँ पिरामिड्स हैं यहाँ पर इजिप्ट में, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं जो किसी का सिर चील गिद्ध जैसा है ना, आधे जानवर आधे इंसान। उस टाइम में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी, ठीक है, कि भाई आधे इंसान आधे जानवर Body टाइप के line लोग की और रहते face थे, होना। वो सब मिलकर रहते, सब प्रकृति के साथ संबंध रखते थे। भारत में भी ऐसे ही होता था। समय के साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए लोगों की धारणाएं बदलती चली गई, है ना। लोग इनको अपना दुश्मन मानते चले गए। ह्यूमंस की जो आबादी है वो बढ़ती चली गई और इस टाइप के लोगों का महत्व ख़त्म हुआ, इस टाइप के लोगों की वैल्यू ही नहीं रह गई, है ना। और ये जो लोग हैं ना, इनका मेन पर्पस ये नहीं था कि इन इंसानों के साथ रहना है। इंसान अपना अलग रह रहे थे, ये अपना ज्ञान और वो चीज़ें शेयर करते थे इंसानों के साथ, वो भी उनके साथ जो कि चुने हुए होते थे। ऐसा नहीं कि स्कूल या कॉलेज खोल रखे हैं रेप्टिलियन ह्यूमंस ने या सांपों ने, है ना। वो गुरु होते थे, है ना। जैसे पतंजलि गुरु के बारे में भी बोला जाता है, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था, कि भाई वो आधे इंसान थे आधे नाग थे। अच्छा। हाँ सर ये तो पहली बार सुना है, क्योंकि अभी तक तो यही सुना था वो ऋषि मुनि थे और नॉर्मल इंसान की तरह ही थे। भाई देखो, जिन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो ऋषि थे, है ना। जो योग है, योग की सबसे पहली योग जिसने बनाया था वो थे आदिनाथ, भगवान शंकर। लेकिन उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। भगवान शंकर का नागों के साथ क्या संबंध है सभी जानते हैं। और पहला ग्रंथ जो योग पे लिखा गया था वो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। और पतंजलि महर्षि के बारे में बोला जाता है कि भाई वो आधे इंसान आधे नाग थे। ये लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, ये लिखा हुआ है। और आप बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां देखोगे मंदिरों में महर्षि पतंजलि की जो हैं, वो देखते ही समझ जाओगे कि भाई ऊपर से वो जो है वो मनुष्य हैं योगी जैसा, नीचे से उनका धड़ जो है वो सांप जैसा है। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा हुआ था, योग का ही कोई ग्रंथ है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था कि जो महर्षि पतंजलि जब पढ़ाते थे तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे। अच्छा। जब योग की शिक्षा देते थे, क्योंकि उन्होंने ही कंपाइलेशन किया था योग शास्त्र का, जो आज के ज़माने में योगा नाम से प्रसिद्ध हो गया बहुत ज़्यादा। तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे। और अगर एक बार ऐसी घटना हुई थी कि पर्दा गलती से हट गया था, तो जो पढ़ने वाले थे वो तो सारे ह्यूमंस ही थे, क्योंकि वो उनको योग की शिक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही पर्दा हट गया तो कुछ ऐसा नज़ारा सामने आया, तो महर्षि पतंजलि के जिह्वा में हजारों फन थे, ऐसा लिखित में है, हजारों फन थे। तो उन्होंने उससे अग्नि निकाल कर उस पूरी जगह को भस्म कर दिया। अरे तेरी। और उन बच्चों को भी जिन्होंने देख लिया था? सब भस्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा। अच्छा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप जितना ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। आप मंदिरों में जाओगे तो आपको यूएफओस वगैरह बनी दिखेंगी, आपको ऐसे लोग बने भाई दिखेंगे। मंदिरों में ऐसे भी कार्विंग्स है कि किसी का सर है और वो एलियन जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से बड़ा सर है, यस तो वो ऐसे भी चीजें फिगर्स कार्व्ड है मंदिरों में। वो मंदिरों में नहीं, वो तो फिर आपने मेसोपोटामिया के टेम्पल्स में देखे होंगे, क्योंकि अपने मंदिरों में कभी भी स्कल्स की कार्विंग नहीं होती है। हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।